Hello, I am Binadra Derasri. Today we are reading The Beggar, Bhikhari. What induced the beggar Lashkov to change his ways? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने भिखारी को इंड्यूस किया, प्रेरित किया? भिखारी का नाम है लश्कोफ। टू चेंज हिज वेज, कि उसने अपना जीवन जीने का जो तरीका है उसको चेंज कर लिया, बदल लिया। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। अब हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन। दया करिए श्रीमान, दया कीजिए। हैव पिटी, दया रखिए। टर्न योर अटेंशन, अपना ध्यान दीजिए। टू ए पुअर हंग्री मैन, एक गरीब भूखे आदमी पर। For 3 days I have had nothing to eat. 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। I haven't 5 kopecks, रूबल इन रसिया, यानी जो कोपेक्स है रूस के पैसे हैं, जो रूस की मुद्रा है। I haven't 5 kopecks, मेरे पास 5 कोपेक तक नहीं है। For a lodging, रहने के लिए। आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ। इट बिफोर गॉड, ईश्वर यानी ईश्वर की कसम, भगवान की कसम। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर। 8 वर्षों तक तो मैं गांव का अध्यापक था, गांव में टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रिग्स, और फिर तब मैंने क्या किया कि जो मेरा स्थान था, मकान वगैरह रहने की जो जगह थी, वो इंट्रिग्स के कारण, षड्यंत्रों के कारण मैंने खो दिया। यानी किसी ने मेरे साथ षड्यंत्र किया और मेरा स्थान वगैरह सब मैंने खो दिया, गवा दिया। आई फेल ए विक्टिम टू कैलमनी, यानी कि मेरे को झूठे आरोपों में फंसाया गया, कैलमनी में फंसाया गया और मैं विक्टिम हो गया, शिकार हो गया। It is a year now since I have had anything to do. It is a year, अब 1 वर्ष हो गया है। now, अब since, तब से। I have had anything to do, मैंने जितना भी करना था, जो कुछ भी, anything कुछ भी, to do करने के लिए, वो मैंने किया है। I have had, मैंने किया है पिछले 1 साल से, जो मैं कर सकता था। The advocate Sergei looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant। यहाँ पर द एडवोकेट सर्गेई, एक जो वकील है जिसका नाम है सर्गेई, उस वकील ने उस भिखारी जैसे आदमी को लुक्ड एट, देखा। द रैग्ड, जिसने कि रैग्ड यानी घिसे पिटे, चितड़े जैसे, और फॉन कलर्ड, हल्के पीले रंग वाले यानी कि मटमैले रंग वाले, ओवरकोट ऑफ दी सप्लायंट, और जो विनम्रतापूर्ण दिख रहा था, बड़ा ही विनय कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि भगवान के लिए, इसके लिए, उसके लिए मेरे को दे दो, ये दे दो, भूखा हूँ। तो जो इतनी सप्लायंट के साथ इतनी विनम्रता से जो बोल रहा था, उस विनयी विनम्र व्यक्ति की ओर, जिसका कि कोट हल्के पीले रंग का था, फटे फटे कपड़े थे, रैग जैसे। एट हिज डल ड्रंकन आइज, और उसकी आंखें कैसी थी? डल, जिसमें कोई तेजी नहीं थी, और ड्रंकन, शराबी जैसी आंखें। एट द रेड स्पॉट ऑफ आइदर चिक्स, और यहाँ तक कि उसके जो गाल पर भी लाल लाल जो निशान थे चकते वाले, पहचान के तौर पे। एंड इट सिम्ड टू हिम, और ऐसा सीम हुआ, प्रतीत हुआ उसको, वकील को, एज इफ, जैसे कि ही हैड सीन दिस मैन, कि उसने इस आदमी को देखा था। समवेयर बिफोर, पहले भी कहीं पर, किसी जगह पर, समवेयर। आई हैव नाउ had an offer of a position in the province of Kaluga. I have now had an offer of a position. अभी मेरे पास एक स्थिति है, पोजीशन है, उसका एक प्रस्ताव है, ऑफर है, और इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, कालुगा क्षेत्र में। द मेडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर। उस मेंडिकेंट ने, भिखारी ने बोलना जारी रखा
कि कालूगा जो इलाका है उधर जो है मेरे पास एक काम करने के लिए मतलब एक अच्छी सी पोजीशन है, वहाँ पर मेरी अच्छी जान पहचान है, वहाँ पर लोग सम्मान करते हैं वहाँ मेरा। बट आई हैवंट द मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं टू गेट देयर, वहाँ पर जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, इसलिए दया करके मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मेरे को बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है टू आस्क, मांगते हुए। लेकिन आई एम ओब्लाइज्ड टू बाई सरकमस्टांसेज, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सरकमस्टांसेस से ओब्लाइज हो रहा हूँ, यानी कि मैं परिस्थितियों का मारा हुआ हूँ, परिस्थितियों का शिकार हूँ। सर्गेईज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, सर्गेई की आंखें उस विनम्र व्यक्ति की ओवर शूज पर यानी जूतों के ऊपर गिरी। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो, जिनमें से क्या था कि एक जो जूता था उसका वो तो हाई यानी ऊंचा ऊंचा था, बड़ा था, और दूसरा लो ये थोड़ा सा कम ऊंचा था, यानी कि दोनों पाँव एक जैसे नहीं थे जूते, एक छोटा और एक बड़ा था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड, और तब उसको अचानक से याद आ गया समथिंग कुछ। लुक हियर, इट सिम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर, ए इधर देखो, लुक हियर, इट सिम्स ऐसा लगता है मेरे को, टू मी आई मेट यू मैं तुमसे मिला था, द डे बिफोर एक दिन पहले, यस्टरडे से एक दिन पहले यानी कि बीते हुए परसों, इन सडोविया स्ट्रीट, सडोविया गली में, ही सेड उसने कहा, वकील सर्गेई ने कहा। बट यू टोल्ड मी देन, लेकिन उस समय तुमने मेरे को बताया था, दैट यू वर ए स्टूडेंट, कि तुम तो एक छात्र थे, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिनको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, और तुमने विद्यालय के टीचर तो नहीं बताया था। डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद है? नो दैट कांट बी सो, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मुम्बल्ड द बेगर, भिखारी ने बड़बड़ करते हुए कहा। टेकन अ बैग, चौंकते हुए। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक गांव के विद्यालय का टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, पसंद करें, आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं मेरे कागज़ दिखा सकता हूँ आपको। हैव डन विद लाइंग, हैव डन विद लाइंग, रहने दो झूठ के साथ, है ना। हैव डन जो बना रखे, विद लाइंग झूठे ही, ये आश्चर्यजनक सेंटेंस है कि ये जो बना रखे हैं, हैव डन कर रखे हैं तुमने। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक छात्र कहा था। एंड इवन टोल्ड मी, और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुमको किस बात के लिए एक्सपेल्ड किया गया, किस बात के लिए बाहर निकाला गया। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुमको याद नहीं है। सर्गेई फ्लश्ड, सर्गेई लाल हो गया, मतलब गुस्से में लाल हो गया। एंड टर्न फ्रॉम द रेग्ड क्रीचर, और वह उस पुराने कपड़े में जो इंसान था, प्राणी था, उसकी तरफ से टर्न मुड़ गए। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, एकदम नफरत वाली एक्सप्रेशन के साथ, हाव भाव के साथ। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, श्रीमान ये बेईमानी है। ही क्राइड एंग्रीली, वह गुस्से में चिल्लाया। दिस इज स्विंडलिंग, ये ठगना है, ठगना, स्विंडलिंग है। आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, उसने फिर गाली निकालते हुए कि नीच आदमी, मैं तुम्हारे को पुलिस को दे सकता हूँ। आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, तुम्हारे लिए। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, उसने उसके हृदय पर हाथ रखते हुए कहा, श्रीमान, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, सही बात तो यही है, फैक्ट कि आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, मैं न तो विद्यार्थी हूँ और न ही मैं विद्यालय का टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सारा का सारा ही फिक्शन है, यानी काल्पनिक है। फॉर्मरली आई सेंग इन ए रशियन क्वायर, पहले मैं एक रूसी जो गायक मंडली है उसमें गाता था, गाना गाता था उसमें। एंड वो सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, और ड्रंकननेस की वजह से मेरे को बाहर भेज दिया गया, यानी वहाँ से मंडली से निकाल दिया गया।
ड्रंकननेस यानी पीने की आदत, शराबी। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, आई कैन नॉट, आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, और मैं बिना उसके रह ही नहीं सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, और अगर मैं आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, मैं झूठ के बिना मैं चल ही नहीं सकता, झूठ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं उसे सच बता दूंगा। व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या करता। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम पूछते हो कि व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो। वर्क, काम करो, दैट्स, यही है व्हाट यू कैन डू, जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुमको निश्चित रूप से काम करना चाहिए। वर्क, काम, यस, हाँ। आई नो दैट माई सेल्फ, मैं स्वयं जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं कहाँ काम ढूंढूंगा, मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ काम। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, अच्छा, हाउ वुड यू लाइक, तुमको कैसा लगेगा, टू चॉप, काटना, वुड, लकड़ी, फॉर मी, मेरे लिए। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, और मैं मना नहीं करूँगा ऐसा करने में। बट इन दीज डेज, इवन, इन दिनों में, यहाँ तक कि स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व सिटिंग विदाउट ब्रेड, कि मैं इस काम के लिए मना नहीं करता, लेकिन इन दिनों जो होशियार से होशियार, जो स्किल योग्य हैं, वुड कटर, लकड़ी काटने वाले, उनको भी फाइंड देमसेल्व सिटिंग, वो अपने आप को बैठा हुआ पा रहे हैं, बेरोजगार पा रहे हैं, विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के, यानी कि उनका भी गुजारा नहीं हो रहा है। विल यू कम, क्या तुम आओगे, एंड चॉप वुड फॉर मी, मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। यस सर, हाँ श्रीमान, आई विल, बिल्कुल कटूंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी शैल सून फाइंड आउट, हम बहुत ही जल्दी फाइंड आउट करेंगे, पता लगा लेंगे। सरगेई हेस्टन अलोंग, सरगेई ने फुर्ती फुर्ती से, मतलब हेस्टन करना, जल्दी जल्दी करना, अलोंग, साथ साथ, यानी आगे बढ़ा। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ते हुए, जब सर्दी का टाइम होता है तो अपन ठंड मिटाने के लिए हाथों को रगड़ते रहते ना, तो वो रबिंग करते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक, उसने उसके, यानी कि वकील जो सरगेई है, उसने उसके कुक को बुलाया, आवाज़ दी, रसोइये को। आउट ऑफ द किचन, रसोई से बाहर। हियर ओल्गा, अरे ओल्गा, ही सेड, उसने कहा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस सज्जन व्यक्ति को वुड शेड की ओर, जो लकड़ियों का जो स्थान है छाया वाला बना हुआ, उधर वुड शेड की ओर ले जाओ। एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसको, लकड़ी को चॉप करने देना, काटने देना। द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर, अब जो स्केयर क्रो शब्द आया है, बिजू का काक बकोड़ा, जो लिखा हुआ है कि जो कौवों को खेतों की फसल को बचा, मतलब पक्षियों से बचाने के लिए, जो खेतों में डराने के लिए लगाया जाता है, तो वैसा दिखने वाला, ऑफ ए बेगर, एक भिखारी। श्रग्ड हिज शोल्डर्स, उसने उसके कंधे उचकाए। एज इफ, जैसे कि, इन परप्लेक्सिटी, उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा हो। एंड वेंट इरेजोल्यूटली, और बड़ी ही असमंजस में, उसको मतलब रेजोल्यूशन नहीं था, दृढ़ निश्चय नहीं था खुद के ऊपर कि वो ऐसा काम कर लेगा, तो ऐसे दुविधा में ही वो आफ्टर द कुक, रसोई के पीछे पीछे गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, और ये उसकी जो गेट से ही दिख रहा था, चाल ढाल से ही पता पड़ रहा था, ऑब्वियस, स्पष्ट दिख रहा था, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि उसने उसकी कंसेंट नहीं दी थी, सहमति नहीं दी थी, टू गो, जाने की, यानी कि वो मन से नहीं जा रहा था काम करने के लिए। एंड चॉप वुड, लकड़ी काटना। बिकॉज ही वॉज हंग्री, वो इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो भूखा था। एंड वॉन्टेड, पर उसको काम चाहिए था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बल्कि वो इसलिए जा रहा था कि ताकि वो थोड़ा गर्व और शर्म से बच सके, थोड़ा स्वाभाविक स्वाभिमान दिखा सके और शर्म से बच सके, भीख मांगने वाली। एंड बिकॉज, और क्योंकि ही हैड बीन ट्रैप्ड, और क्योंकि वो फंस गया था बाय हिज ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों में, यानी कि वो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया था, तो अब वो फंस गया था, इसलिए उसको मजबूरी में काम करने के लिए जाना पड़ा। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, टू बी, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड, कि उसके अंदर जो ताकत थी वो अंडरमाइंड थी, मतलब नहीं थी, कमज़ोर हो रहा था, बाय वोडका, शराब की वजह से, यानी कि शराब पीने से उसका शरीर खोखला हो गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था।
वो लकड़ी काटने लायक उसमें एनर्जी भी नहीं दिख रही थी, चाल डाल से ही लग रहा था, गेट से। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वह स्वस्थ भी नहीं था, हेल्थ भी नहीं था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और न वो उसकी इच्छा हो रही थी, न वो फील कर रहा था कि हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट भी इंक्लिनेशन, उसका झुकाव हो, इच्छा हो फॉर टॉयल, श्रम करने की, मेहनत करने की। सरगेई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सरगेई फुर्ती से जल्दी करते हुए डाइनिंग रूम में गए, जहाँ खाना खाते बैठ गए। फ्रॉम इट्स, क्योंकि वहाँ से, इट्स विंडो, इसकी खिड़की से, डाइनिंग रूम की खिड़की से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द वुड शेड, जहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी रहती है वो जगह वुड शेड, एंड एवरीथिंग, और हर चीज़, दैट वेंट ऑन, जो वहाँ चल रही हो, इन द यार्ड, आंगन में, जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हो, वो खिड़की में से, रसोई की, जहाँ बैठ के खाना खाते हैं डाइनिंग रूम, वहाँ की खिड़की से देख सकता है साफ साफ कि उधर क्या चल रहा है। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की में खड़े होकर के, सरगई सो, सरगई ने, वकील सरगई जिसने देखा, द कुक, रसोइये को, एंड द बेगर, और भिखारी को, कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, पीछे वाले दरवाजे से यार्ड में, आंगन में आ जाओ, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो, और ये जो गंदा गंदा जो स्नो की, जो इसको अपन बर्फ भी कहते हैं, पर जो कोकीन और ये जो अफीम का जो सत होता है, वैसी जो गंध आ रही थी, डर्टी डर्टी, वहाँ से होते हुए पीछे के दरवाजे से कि आंगन में आ जाओ, टू द शेड, उस छाया में जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली, ओल्गा ने घूर करके, ग्लेयर करके देखा, कैसे देखा, क्रोधपूर्वक, रेथफुली, एट हर कंपेनियन, उसके साथी की ओर, यानी कि उस शराबी की ओर या भिखारी की ओर। शॉव्ड हिम, उसको धकेलते हुए, असाइड, एक तरफ, विद हर एल्बो, उसकी कोहनी से, अनलॉक्ड, ताला खोलते हुए, द शेड, उस जगह का जहाँ लकड़ियाँ पड़ी होती है, वुड शेड का, एंड एंग्रीली, और गुस्से में, बैंग्ड द डोर, दरवाजे को बैंग करते हुए, यानी पटकते हुए। नेक्स्ट ही सॉ द शूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, अब अगले पल उसने क्या देखा, जो वो नकली टीचर था, शूडो टीचर था, जो पहले कह रहा था कि मैं टीचर था फिर स्टूडेंट, तो ऐसे जो नकली टीचर यानी कि वो जो शराबी है, उसको क्या देखा, सिट हिमसेल्फ, अपने आप को बैठे हुए, ऑन ए लॉग, एक बड़े से लकड़ी के गट्ठे पर, पेड़ के जो बड़े बड़े तने होते हैं, लॉग, गट्ठे, तो बड़ी लकड़ी का जो लॉग था उसके ऊपर बैठे हुए अपने आप को, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और विचारों में खोते हुए, विद हिज रेड चिक्स, उसके लाल गालों से, रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, उसकी मुट्ठी के ऊपर आराम करते हुए, यानी कि वो लकड़ी के गट्ठे पर बैठ करके ख्यालों में खो गया। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स, और उस औरत ने, जो कुक रसोइया थी, उसने फ्लंग डाउन, फेंका, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी, एट हिज फीट, उसके पैरों की तरफ, स्पेट एंग्रीली, गुस्से में थूका, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके होठों के एक्सप्रेशन से जज करते हुए, यानी कि भांपते हुए, स्थिति को सही सही समझते हुए कि ये क्या काम करेगा, बिगेन टू स्कॉल्ड, उसको डांटना शुरू कर दिया। द बेगर इरेजोल्यूटली पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड, और उस भिखारी ने फिर वही दुविधापूर्ण स्थिति में कि अब उसको क्या करे, काम करने के लिए, हाँ बोल दिया तो करना पड़ेगा ना, तो पुल्ड ए बिलेट, उसने उठाया प्रहार करने के लिए, और वुड, लकड़ी का, यानी कि जो कुल्हाड़ी का जो बैसा है वो हो गया बिलेट, और वो जो घर देते हैं ना उसको भी बिलेट बोलते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इसमें हिंट किया गया है कि उसने कुल्हाड़ी का जो बैसा है उसको पकड़ा, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और उस बिलेट को उसने पैरों के बीच में सेट किया, एंड टैप्ड इट, और इसको टैप किया, फीबली, बहुत ही कमजोरी के साथ, विद द एक्स, कुल्हाड़ी के साथ, यानी कि उसने पेड़ को काटने के लिए बहुत ही कमजोर प्रहार किया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, और जो बैसा था वो वेवर्ड हुआ, हिला, लहराया, वेवर्ड जुलाहे को भी बोलते हैं, इसलिए थोड़ा हिंट दिया गया, यहाँ पर भी वेवर्ड या नहीं आया है, यहाँ वेवर्ड से मतलब है लहराया, जो हाथ में जिसने उसने कुल्हाड़ी से काटने की तो जो लकड़ी का जो बैसा होता है पकड़ने का, वो वेवर्ड हुआ और फेल डाउन, नीचे गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट
टू हिम। फिर भिखारी ने उसको दोबारा पुल किया, खींचा और ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और उसके ठंड से जमते हुए हाथों से उसने उसको बुलाया, हवा में ले रहा है जैसे। एंड टैप इट, और फिर उसको टैप किया, नॉक कर रहे जैसे दरवाजा खटखटा के, जैसे कमजोर मुद्रा में पेड़ के ऊपर वो कुल्हाड़ी चला रहा है, काटने के लकड़ी। इट विद हिज एक्स कॉशियसली, बहुत ही सावधानी के साथ, एज इज अफ्रेड ऑफ हिटिंग, जैसे कि वो डर रहा हो कि कहीं उससे लग नहीं जाए। हिज ओवर शूज, उसके जूतों के, और वो कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या उसकी कहीं उंगली ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड, जो लकड़ी की जो स्टिक थी, अगेन फेल, यानी कि जो जिसको अपन बैसा बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बैसा बोल रहे हैं या बिलेट बोल रहे हैं, वही चीज़ क्या हुआ, उस कुल्हाड़ी से भी निकल गई है। अगेन गिर गई। सर्गेई एंगर हैड वैनिश्ड, जो सर्गेई ने देखा उसको ऐसे काम कर रहा है, तो सर्गेई का जो गुस्सा था वो वैनिश हो गया, गायब हो गया। क्योंकि सर्गेई जो वकील है वो खिड़की में से सब देख रहा था, तो उसने देखा कि ये काम करने की कोशिश कर रहा है, कुल्हाड़ी से मार रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है कि इसके लग नहीं जा रहा है, बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है। तो उसके ऊपर, भिखारी पर जितना भी गुस्सा आ रहा था कि इसने झूठ बोला है सब कुछ, तो वो सारा ही जो गुस्सा था सर्गेई का, वकील का, वो वेनिश्ड हो गया, गायब हो गया। एंड ही नाउ, और अब उसने बिगेन टू फील, महसूस करना शुरू किया, ए लिटिल सॉरी, थोड़ा सा अफसोस, सॉरी, एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप पर शर्मिंदगी भी हुई, फॉर हैविंग ए सेट, कि उसने ऐसे सेट कर दिया, लगा दिया, ए स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन, की ऐसे खराब शराबी और शायद बहुत ही बीमार व्यक्ति को, टू वर्क एट मेनियल, जिसको ऐसा, मतलब यहाँ पर मेनियल से मतलब छोटे काम से नहीं, नौकरों जैसे, यानी जिस काम में एनर्जी की ज़्यादा ताकत होती है, काम भले छोटा सा हो, तो ऐसे जिसमें मेनियल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उस काम में लगा दिया उस कमज़ोर और बीमार जैसे शराबी को। तो ये सोच करके जो वकील था उसको भी थोड़ी अशम्ड महसूस होने लगी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ओल्गा केम, ओल्गा जो कि कुक है, रसोईया है, केम इन, अंदर आई, एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की, दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, की सारी लकड़ियाँ काट दी गई। गुड, बहुत अच्छा। गिव हिम हाफ ए रूबल, उसको आधा रूबल दे दो लकड़ी काटने के लिए, बदले में रूबल पैसा है। सेड सर्गेई, सर्गेई ने कहा, इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक, अगर वो चाहता है तो वो वापस आ सकता है, एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और वह हर महीने की जो ईच मंथ जो है फर्स्ट डे, पहले दिन आकर के, हर महीने की 1 तारीख को, यानी एक समझ लो फर्स्ट डे, पहले ही दिन, महीने का पहला दिन आकर के और लकड़ियाँ काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, महीने के पहले दिन, द वेफ मेड हिज अपीयरेंस, तो जो यहाँ पर वेब शब्द भी उसी के लिए आया, वैसे जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता उसको वेब बोलते हैं। यहाँ वेब शब्द जो है उसी भिखारी के लिए आया है कि उसने अपनी अपीयरेंस, मौजूदगी दिखाई, एंड अगेन अर्नड, और दोबारा उसने कमा लिया, हाफ ए रूबल, आधा रूबल। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, यद्यपि वो मुश्किल से ही उसके पाँव पर खड़ा हो पाता था, बेयरली बहुत मुश्किल से ना, स्टैंड हो पाना, खड़े हो पाना, फिर भी वो लकड़ियाँ काट करके आधा रूबल कमा लेता। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन, आगे, ही ऑफन अपीयर्ड, वो अक्सर दिखाई देता था, इन द यार्ड, आंगन में, एंड एवरी टाइम, और हर बार, वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, उसको काम मिल जाता उसके लिए। नाउ ही वुड शोवेल स्नो, अब उसको, ही वुड शोवेल, उसको शोवेल करना मतलब हटाना, धकेलना भी होता है। अब उसको काम जो दिया है, स्नो को हटाना है, बर्फ जो है वहाँ पर जमी हुई है। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, या उसको अगला काम ये है कि वो जो वुड शेड है, लकड़ी की जो छाया, जहाँ लकड़ियाँ पड़ी थी, उसको थोड़ा व्यवस्थित करना है, वहाँ की बर्फ और वो साफ करनी है, बर्फ की धूल। नाउ बीट द डस्ट, डस्ट को बीट करने का मतलब है धूल साफ करना है, धूल झाड़ना है। आउट ऑफ रग्स, जो रग्स होते हैं कपड़े से, यानी कपड़े का फटका मार करके साफ सफाई करनी है।
एंड मेट्रेसेस, गद्दे साफ करने। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपैक्स, और हर बार वो जो ये काम करता, ऐसे छोटे मोटे काम भी उसको मिलने लगे, जिससे उसको 20 से लेकर के 40 यानी 20 से 40 कॉपैक मिल जाते। एंड वंस, एक बार, इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, और एक बार तो उसको ए पेयर ऑफ ट्राउजर यानी एक जोड़ी पायजामा वर सेंट आउट टू हिम, उसको भेजा गया यानी उसको दिया गया। व्हेन सर्गेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सर्गेई दूसरे घर में चला गया, यानी कि सर्गेई ने जब अपना मकान बदला तो वो जब दूसरे घर में रहने चला गया तब उसको एक जोड़ी पायजामा भी इसको दिया गया पहनने के लिए। ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग, और जब उसने मकान खाली किया था, मूव किया था, तब उसने उसको हायर भी किया किराए पर भी, चलो तेरे लिए काम है कि हेल्प करो पैकिंग करने में, मकान खाली कर रहे हैं तो पैकिंग करनी पड़ती है, तो पैकिंग में और हॉलिंग में, यानी जो हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, यानी कि जो इतने सारे मकान में जो सामान होते हैं उनको ट्रक में लदवाना है तो हॉलिंग करवाना है, तो इस काम में भी उसको हायर कर लिया कि तेरे को पैसे मिल जाएंगे, तेरे कमाई हो जाएगी। दिस टाइम, इस बार, द वेफ वॉज सोबर, लूमी एंड साइलेंट। इस बार जो वो लावारिस बच्चा है यानी कि जो शराबी है वो कैसा था? सोबर, बड़ा ही सभ्य दिख रहा था, और ग्लूमी यानी बहुत उदास दिख रहा था, एंड साइलेंट और बहुत ही चुप था। ही हार्डली टच्ड, और उसने मुश्किल से ही टच किया था द फर्नीचर, सामानों को, यानी कि उसने सामानों को हाथ भी नहीं लगाया होगा। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन, और वो जो वैगन है, ट्रक के जो डिब्बे हैं जिनमें सामान चढ़ाने थे, उन वैगन के पीछे चला गया। हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को लटकाए हुए, झुलाते हुए। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, न कि यहाँ तक कि उसने दिखावा तक नहीं किया कि वो काम में बड़ा बिजी था। प्रिटेंस यानी बहाना करना, दिखने का, अपीयरिंग का, जैसे काम में लगा हो, बिजी। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वह केवल ठंड में शिवर्ड कर रहा था, काँप रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड, और वह बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। व्हेन द कार्टर्स जियर्ड एट हिम, जब वो कार्टर्स यानी जो दूसरे लोग सामान चढ़ाने वाले जो मेहनती लोग हैं, हेमाल लोग हैं, वो लोग उसका जियर्ड कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। फॉर हिज आइडलनेस, उसके आलसी पर। हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी पर। एंड हिज टेटर्ड, उसके जो फटे पुराने कपड़े जो उसने पहन रखे थे उनके ऊपर। फैंसी ओवरकोट, और बड़ा ही जो उसके ऊपर वो कोट पहने हुए था जो थोड़ा फैंसी यानी अजीब लग रहा था यहाँ पर, तो उसके ड्रेस पहनावे, हालचाल, उसके रहन सहन, उसका काम करने का ढंग, उसका आलसीपन, उसका जो भी है, उसके ऊपर जो दूसरे कार्टर लोग हैं जियर कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, और जब ये मूविंग यानी यहाँ से वहाँ जाने का काम समाप्त हो गया। सर्गेई सेंट फॉर हिम, सर्गेई ने उसको बुलाया, सेंट फॉर बुलाया। वेल आई एम हैप्पी, ठीक है मैं खुश हूँ। दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे शब्दों का असर हुआ है, इफेक्ट हुआ है। ही सेड, हैंडिंग हिम ए रूबल, उसको एक रूबल देते हुए। हियर इज फॉर योर पेन्स, ये है तुम्हारी तकलीफ के लिए, यानी कि जो तुमने इतनी मेहनत की है उसके लिए। आई सी यू आर सोबर, मैं देखता हूँ कि तुम बहुत ही सभ्य हो गए हो, सोबर हो गए हो, सुशील हो गए हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें काम करने में आप कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, विरोध नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कोफ, वेल लश्कोफ, ठीक है लश्कोफ। आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर, अब मैं तुम्हें और ऑफर कर सकता हूँ, रख सकता हूँ तुम्हारे सामने प्रस्ताव, कुछ दूसरे क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, अच्छे से साफ सफाई वाले काम, यानी कि थोड़े अच्छे वाले काम मेरे को ऑफर कर सकता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड, तब ऐसा करो, ये जो लेटर है मेरे एक मित्र को लेकर के जाओ टुमारो, कल सुबह। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें वहाँ पर कुछ काम दे दिया जाएगा, लिखने वाला, कॉपी करने का, मतलब नकल में लिखने का काम। वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करो। डोंट ड्रिंक, पीना मत। एंड रिमेंबर, और याद रखो, व्हाट आई हैव सेड टू यू, कि मैंने तुम्हें क्या कहा। गुड बाय, अलविदा। प्लीज्ड एट हैविंग पुट ए मैन, प्लीज्ड खुश होते हुए, एट हैविंग पुट ए मैन, कि मैंने एक आदमी को रख दिया है, ऑन द राइट पाथ, सही मार्ग पर, ये सोच करके खुश होते हुए।
सरगेई टैप्ड, सरगेई ने थपथपाया, टैप किया लस्कोव को काइंडली ऑन द शोल्डर, बड़े ही दयालुता के साथ कंधे पर, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, यहाँ तक कि विदाई के समय, यानी जब वो जाने लगा वहाँ से, वकील सरगेई उसने जगह चेंज कर ली, तो जब वो वहाँ से छूट रहा था, जा रहा था, पार्टिंग कर रहा था, तब उसने उससे हैंड भी मिलाया। लश्कोव टुक द लेटर, लश्कोव ने वो पत्र लिया, एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, उसके बाद से वो उस यार्ड में काम करने के लिए नहीं आया। 2 years वेंट बाई, 2 साल गुजर गए। देन वन इवनिंग, तब एक शाम के समय, एज सरगेई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो, जबकि सरगेई स्टैंडिंग खड़ा हुआ था एट द टिकट विंडो, टिकट की खिड़की पर, ऑफ ए थिएटर, पेइंग फॉर हिज सीट, अपनी सीट के लिए, यानी कि थिएटर में जाने के लिए वो सीट का टिकट पैसा दे रहा था जब वकील सरगेई, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, ए लिटिल मैन, एक छोटे आदमी को, बिसाइड, जो उसके पास में ही, विद ए कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, जिसने कि एक कोट पहन रखा था और उसका कॉलर जो है कैसा था, कर्ली फर, घुंघराले फर वाला कोट पहने हुए, एंड वॉर्न सील स्किन कैप, और उसने जो टोपी पहन रखी थी कोट के ऊपर, वो कैसी थी, सील स्किन, सील स्किन कैप होती है जिस पर छाप लगी होती है किसी अधिकारी की पहचान के तौर पर, वो वाली सील वाली स्किन की जो कॉपी, मतलब कैप, टोपी से पहचान हो जाती है, तो वो टोपी पहने हुए उस छोटे से आदमी को, दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली, ये दिस जो है छोटा सा, इंडिविजुअल टिमिडली, डरते डरते, संकोच पूर्वक, आस्क्ड द टिकट सेलर, उसने टिकट बेचने वाले से पूछा, फॉर ए सीट इन द गैलरी, कि क्या मेरे को, यानी कि जो सरगेई है उसने बहुत ही डरते डरते, धीरे से, संकोच के साथ उससे टिकट बेचने वाले से पूछा कि क्या एक सीट गैलरी की मिल सकती है मेरे को, पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और इसके लिए मैं कॉपर कॉइन में, यानी कि तांबे की मुद्रा भी दे रहा हूँ, पैसे चुका रहा हूँ, कि मेरे को गैलरी वाली सीट मिल सकती है क्या। लश्कोव, इज दैट यू, तब उसने देखा, क्राइड सरगेई, सरगेई ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये तो तुम हो लश्कोव, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन, उसने उस छोटे से आदमी को पहचानते हुए कि ये जो छोटा आदमी जिसको मैं टिकट के लिए पूछ रहा था कि क्या मेरे लिए गैलरी का टिकट हो सकता है, ये तो लश्कोव है, उसको याद आ गया। हिज फॉर्मर वुड चॉपर, उसका पहले लकड़ी काटने वाला, जो लकड़ी काटता था उसके यहाँ। हाउ आर यू, कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, व्हाट इज एवरीथिंग विद यू, और तुम्हारे साथ क्या है सब हालचाल, ऑल राइट, ठीक है, आई एम ए नोटरी नाउ, अब मैं नोटरी हो गया हूँ, यानी कि मैं अब जो लेख्य प्रमाणक, जो प्रमाणित करने के लिए जो अधिकारी होता है, वो नोटरी हो गया हूँ, एंड एम पेड 35 रूपल्स ए मंथ, और मेरे को हर महीने 35 रूपल मिलती है तनख्वाह। थैंक हेवन, भगवान का शुक्र है, दैट इज़ फाइन, बहुत ही अच्छी बात है, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, डिलाइट हुआ हूँ, आई एम हैप्पी, वेरी ग्लैड, मैं, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लश्कोव, यू सी, तुम जानते हो, यू आर माई गॉड सन, तुम तो मेरे लिए एक धर्म के पुत्र के समान हो, इन ए सेंस, एक अर्थ में, आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हारे को एक सही रास्ता दिखाया, यू नो, तुमको पता है, डू यू रिमेंबर, तुमको याद है, वॉट ए रोस्टिंग, कितना गुस्सा करता था, मतलब कितना गर्म हो जाता था मेरे ऊपर तूने, आई गेव यू, जो मैंने तुमको दिया था, मैंने तुमको कितना गुस्सा दिलाया था, मतलब ए, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन याद तेरे को है, मैंने लगभग तेरे को मेरे पाँव पर ही गिरा दिया था, डुबो दिया था, यानी कि झुका दिया था सोचने के लिए। थैंक यू ओल्ड मैन, धन्यवाद वृद्ध व्यक्ति, फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को नहीं भूलने के लिए, थैंक यू टू, बहुत बहुत धन्यवाद, सैड लश्कोव, लश्कोव ने कहा, इफ़ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आया होता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ, तो हो सकता है कि मैं अभी तक भी, मैं अपने आप को कह रहा होता कि एक टीचर हूँ,
और ए स्टूडेंट टू दिस डे कि मैं एक छात्र हूँ। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा के द्वारा, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट, मैंने अपने आप को एक गड्ढे से बाहर निकाले, यानी कि मेरा जीवन जो गड्ढे में जा रहा था, गर्त में था, उसको मैंने थोड़ा बाहर निकाल लिया। आपकी आशीर्वाद है, प्रोटेक्शन है आपकी सुरक्षा में। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। इंडीड, वास्तव में। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे जो दयालुतापूर्ण जो मेहरबानी है और तुम्हारे जो कार्य हैं उनके लिए धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। एंड टू योर कुक, और तुम्हारे रसोइये का। गॉड ब्लेस, भगवान भला करे, दैट गुड एंड नोबल वुमन, उस अच्छी और महान महिला का। यू स्पोक फाइनली देन, एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। यू स्पोक फाइनली देन, तब आपने मेरे को फाइनली आखिर में बोल ही दिया था। एंड आई शैल बी इंडेप्टेड, और मैं ऋणी हो गया था, टू यू, तुम्हारा, टू माई डाइंग डेज, मेरे मरने के दिन तक, यानी कि मैं उस भली औरत का, मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक उसका ऋणी रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सब कौन है जिसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा, डाइंग डे तक, मरने तक, वो है आपकी कुक, रसोईया ओल्गा। हु सेव्ड मी, जिसने मेरे को बचाया। हाउ इज़ दैट, वो कैसी है। When I used to come to your house, जब मैं आपके घर पर आता था, to chop wood, लकड़ी काटने, she used to begin, और वो शुरू हो जाती थी, oh you short, अरे तू शराबी, you, oh you miserable creature, तुम दयनीय प्राणी, there is nothing for you but ruin, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा बस बर्बादी के सिवा, रुइन के सिवा। एंड देन she would sit down, और तब वो बैठ जाती अपोजिट मी, मेरे सामने, एंड ग्रो सैड, और उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस, मेरे चेहरे पर देखते हुए, एंड वीव, और रोती। ओ यू अनलक्की मैन, अरे तू फूटी किस्मत वाला, यानी खराब किस्मत वाला आदमी। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और दुनिया में कोई तुम्हारी परवाह करने के लिए आने वाला नहीं है। यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी। यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, अरे दुखी प्राणी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और वो इस प्रकार से चालू रहती, बोलती रहती। यू नो, आप जानते हो। इन दैट स्ट्रेन, उसी गुस्से में, तनाव में। आई कांट टेल यू, मैं आपको कह नहीं सकता। हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, कितनी ज़्यादा दुख और तकलीफ से वह पीड़ित होती थी, मेरे दुख की वजह से, मेरी वजह से वो कितना दुखी होती थी। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड, उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए। फॉर माई सेक, मेरी भलाई के लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो मुख्य बात थी, चीफ बात वो थी ये कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, लेकिन वो लकड़ियाँ मेरे लिए खुद ही काटा करती थी। डू यू नो, आपको पता है श्रीमान, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक लकड़ी तक नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, उसने सारा काम किया। वाई दिस सेव्ड मी, और ये सब क्यों, मेरे को बचाया। वाई आई चेंज, मैं क्यों बदला। वाई आई स्टॉपेड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, और मैंने क्यों पीना छोड़ दिया एट द साइट ऑफ हर, उसके नज़र पर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं बयान नहीं कर सकता। आई ओनली नो, मैं केवल स्वयं जानता हूँ। दैट ओइंग टू हर वर्ड्स, उनके शब्दों का ऋणी होने के कारण। एंड नोबल डीड, उनके जो शानदार कार्य हैं। ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे हृदय में एक परिवर्तन हुआ। शी सेट मी राइट, उसने मेरे को सही किया, सुधारा। एंड शेल नेवर फॉरगेट इट, और मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको। हाउ एवर, फिर भी। इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, घंटी बजती है। लश्कोफ बाउड, लश्कोफ झुकता है सलाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और उस गैलरी से डिपार्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, चला जाता है। एंटन चेखव, ये राइटर है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।